आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के है। बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ये बात अब हमारी समझ में आ गई है कि हमसे जो दूरियां बनवाई जाती थीं वो अपना वोट हासिल करने के लिए बनवाई जाती थीं और भारतीय जनता पार्टी को हमारा कट्टर दुश्मन कहा जाता था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, उनकी योजनाओं ने जो दिखाया है करके वो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में भारत के जनता की पार्टी है। उसमें सारे धर्म जाति सब शामिल हैं। पहले हम अपने आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संस्थापक माननीय आजम खान साहब का अपना आदर्श नेता मानते थे, उन्हीं के साथ थे। लेकिन उन्होंने ही हमारी कदर नहीं करी, इज्जत नहीं करी, तो फिर मजबूर होकर के हमें समाजवादी पार्टी को त्यागपत्र देना पड़ा। हमें हमारे भाई संदीप कुमार सोनी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनके नेतृत्व में हमें माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी और माननीय दानिश अंसारी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और ज़िले के जो और सारे पदाधिकारी, उन सब के नेतृत्व में उन्होंने हमें आज पार्टी ज्वाइन कराई है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करेंगे और जो गलतफहमियां समाजवादी पार्टी ने डाली हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और एक तरफा वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। सत्ता के साथ चलो, ये संदेश होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहित की से संबंधित हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं और जनता के हितों के लिए बहुत शानदार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो उनकी नीतियों से सब लोग खुश हैं। मुस्लिम समाज को अब ये अकल आ रही है कि अब तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय वादों के अलावा। एक वादा करा था आरक्षण देने का मुसलमानों को, वो उन्होंने बिल्कुल भुला दिया। और भुलाना तो दूर, अब तो इस 2022 के चुनाव में नाम तक नहीं लिया, किसी की हिमायत नहीं की मुस्लिम लीडर की। कोई उनके मुस्लिम विधायक के साथ या किसी मुसलमान के साथ कोई बात अगर ऐसी हुई तो उन्होंने, अखिलेश यादव ने कोई साथ नहीं दिया। हमारा वोट लिया, हमारा साथ नहीं दिया। अब हम इनको सबक सिखाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उपचुनाव में माननीय आसिम राजा साहब हैं, समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब ने उनको खड़ा किया है और वो इस बार बहुत बुरी दयनीय स्थिति में हैं, क्योंकि जनता जाग चुकी है, मुसलमान अब जाग चुका है। वो अब ये चाहता है कि रामपुर में खुशहाली और तरक्की हो। आजम खान साहब ने रामपुर की खुशहाली और तरक्की को छीनने का काम किया है। यहाँ पे लकड़ी का उद्योग हुआ करता था, पूरी तरह से बर्बाद करा दिया उन्होंने। रामपुर की जनता बड़ी खुशहाल थी। तो आजम खान साहब ने बहुत गलत काम किए हैं, जिसका नतीजा उनको अब देख लेना। इस पिछली बार जेल में थे, हम सब ने उनको सपोर्ट किया, उनको दिलो जान से चाहा और एक एक वोट चुन चुन के उनको पढ़वाया, इसलिए उनकी जीत हुई। हमदर्दी थी उनके प्रति, लेकिन वो हमदर्दी अब खत्म हो गई है। इस बार आकाश सक्सेना ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं।